शहर के संग्राम की चुनावी राह पर हर दल की नजर निकाय की सत्ता पर है। ऐसे में पुराने जातीय समीकरणों को नए सिरे से कसा जा रहा है। जाति की धुरी पर राजनीति को बुना जा रहा है। निकाय के चुनावी पथ पर बड़ी लड़ाई दलित वोट बैंक को लेकर भी है, जिसे साधने के लिए अखिलेश यादव 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू जा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी और चंद्रशेखर भी उनके साथ होंगे। दलित वोट बैंक की धुरी पर जो लकीर 3 अप्रैल को अखिलेश यादव ने खींची थी, सपा की तैयारी अब उसे और बड़ा करने की है, जिसके लिए अखिलेश यादव 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब की जयंती पर उनकी जन्मस्थली महू जा रहे हैं। ये वक्त निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद का है। ऐसे में संदेश साफ समझा जा सकता है। अखिलेश यादव की इस योजना ने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि समाजवादी राजनीति के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब समाजवादी राजनीति का शीर्ष चेहरा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचेगा। दूसरा, अखिलेश यादव अकेले महू नहीं जा रहे, उनके साथ सपा के सहयोगी दल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी मौजूद रहेंगे। महू में अखिलेश यादव एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मतलब सपा की तैयारी यूपी की आबादी में 21% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले दलित वोट बैंक पर मजबूत दावेदारी ठोकने की है। दलित समाज को लुभाने की कोशिश में नहीं देखा जा रहा। दलित समाज को उसका हक दिलाने की लड़ाई को लड़ा जा रहा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आज आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, इसलिए जातिगत झंडा नहीं कराना चाहते हैं। तो ये रिझाने की बात नहीं है। उनके हकों की लड़ाई केवल अगर आज कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए सपा पहले ही बाबा साहेब वाहिनी को फ्रंटल संगठन की मान्यता दे चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन और अवधेश प्रसाद को सौंपी गई है। यही नहीं, इसी साल फरवरी से सपा ने दलित अधिकारों पर आक्रामक रणनीति अपना रखी है। सपा की रणनीति को दलित समाज के बीच मजबूत मानी जाने वाली बसपा के घटते हुए जनाधार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सपा दलित और ओबीसी वर्ग को साधने में कामयाब रही तो उसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, जिस पर भाजपा और बसपा ये संदेश देने में जुटी हैं कि सपा सत्ता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम के नाम का सहारा ले रही है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले पिछली बार उन्होंने परशुराम जी महाराज की मूर्ति लगवा दी थी। अब उन्होंने काशीराम जी की मूर्ति का लोकार्पण कर दिया। तो ये सीजनल लोग हैं और जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में खड़े हो जाएंगे और लोगों की भावनाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से या जो बहुजन समाज में जन्मे अन्य तमाम संत गुरु महापुरुष रहे हैं, इन सबको बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी दल ने सम्मान नहीं दिया है। और उनका अगर किसी ने सम्मान दिया है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में जीत के लिए रणनीति और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव का ऐलान होते ही अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरा रद्द कर सुबह लखनऊ पहुंच गए। वहां अखिलेश ने पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के नाम का चयन करेगी। जो चुनाव जीते ऐसा कैंडिडेट उतारा जाएगा जिसको चुनाव हर हाल में जीतना होगा, ये तय किया गया। और 17 नगर निगम के महापौर में भी अब की बार ऐसे कैंडिडेट चुने जाएंगे जो पिछली बार, चूंकि पिछले नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को महापौर की एक भी सीट नहीं मिली थी, तो अब की बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी है। आज बैठक चलेगी, तमाम लोगों से मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद चुनावी रणनीति सामने आएगी। निकाय चुनाव के लिए सपा की तैयारी हर एक मोर्चे पर भाजपा और बसपा को मात देने की है। इसके लिए सपा ने पहले ही जिला स्तर और मंडल स्तर पर कार्यक्रम शुरू कर दिए थे और अब सपा इन कार्यक्रमों को और तेज करने का प्लान बना रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ। तो हमारे साथ वीरेश पांडे लगातार लखनऊ से जुड़े हैं। वीरेश, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी भी रणनीति बनाने में जुटी है और दलित वोट बैंक को लेकर खासा जोर है। यही वजह है
चाहे बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर जाने की बात हो या फिर फ्रंटल संगठन बनाने की बात हो। वीरेश, देखिए 14 में एमवाई समीकरण फेल हुआ, 17 में फेल हुआ, 19 में फेल हुआ, 22 में फेल हुआ, तो कुछ ना कुछ अनुसंधान तो करना ही पड़ेगा अखिलेश यादव को। और अपने नए प्रयोगों के लिए अखिलेश यादव जाने जाते हैं, कभी भैया का साथ लेते हैं, कभी बुआ का साथ लेते हैं, तो नया प्रयोग हर चुनाव में वो करते हैं। इस बार उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले परशुराम जी की याद आई थी, बड़े बड़े फरसे, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई थी। उसके बाद याद आया कि नहीं 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 साहब, अब दूसरा कुछ करते हैं, तो काशीराम याद आ गए, अंबेडकर याद आ गए, और अंबेडकर वाहिनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना लिया और उसे ज़मीन पर उतार दिया। और अब लगातार एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और बसपा से आए नेताओं को लगा दिया या कह दिया बिना उनकी मर्जी के, तो कोई इस तरह के रामचरितमानस, राम और हनुमान और इस तरह की बातें तो नहीं कर सकता कोई। और तमाम दलित वोटों में सेंधमारी की कोशिश उन्होंने कर दी। और इसके पीछे का एक कारण होता है, जब सफलता मिलती है तो उत्साह बढ़ता है, और इसकी वजह है खतौली। खतौली में भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर से मिलकर गुजर, जाट, दलित और एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धूल चटा दिया समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने। उसके बाद हौसला बढ़ गया, लगा यही फार्मूला है, यही हिट होगा और यही है राइट चॉइस। और इसी राइट चॉइस में अखिलेश यादव लगातार निरंतर प्रयोग करते जा रहे हैं। लगता है कि 24 का चुनाव भी इसी प्रयोग पर लड़ेंगे और ये सेमीफाइनल भी इसी प्रयोग पर लड़ेंगे। लेकिन बहन जी यानी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमूमन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती हैं। उन्हें लगा कि ये काशीराम अंबेडकर का नाम लेकर उनका जो मूल वोटर है, जाटव, हरिजन, इस तरह की जो वोटर्स हैं उनके, उस मूल वोटर को निशाने पर अखिलेश यादव ने ले लिया है। बिल्कुल वीरेश, कॉन्फ्रेंस करके खूब धोया मायावती ने, खूब धोया और कहा, गेस्ट हाउस तक की याद दिला दी, बहुत कुछ कहा और ट्वीट किया और बहुत लगातार वो फ्रंट बिल्कुल पर खेल तो रहे यानी हैं। सीधे तौर पर वीरेश कहा जाए कि समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, तो बसपा उस वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।